नाज़रीन, लॉ एंड ऑर्डर्स को मेंटेन रखने के लिए और आम आदमी को इंसाफ की जो आसान तरीन फराहमी है वो पहुंचाने के लिए जो अदालतों और साइलीन के दरमियान ब्रिज का काम करते हैं वो वकला हजरात होते हैं। वकला हजरात का किरदार क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक बड़ा ही अहम रहा है। आज उन्हीं पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ दुनियापुर से सीनियर एडवोकेट मौजूद है मोहम्मद जावेद भट्टी साहब। कुछ अर्सा कबल एक केस जो है वो सामने आया था कि ऑयल टैंकर में एक ट्रक ड्राइवर की लाश मिली थी। कुछ ऑयल टैंकर के जो ड्राइवर्स हैं उनकी जानिब से इल्ज़ाम लगाया था एक मुलज़म पे, जो कि यूनियन का सदर भी रहा है। मुलज़म पे इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने कत्ल किया है और उसके बाद जो डेड बॉडी है वो ऑयल टैंकर के अंदर डाल दी है। ये जो वाक़या था इसने बहुत ही हाईलाइट समेटी थी और ये जो वाक़या है ये चलते चलते भला आखिर जो मेन मुलज़िम था वो उसकी जो सज़ा थी वो ख़त्म हो गई और वो बाइज़्ज़त बरी हुआ। किस तरह से, क्यों हुआ, और इस केस को लीड करने वाले हमारे साथ सीनियर वकील मौजूद हैं जो कि दुनिया भर में होते हैं। इन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। हम टाइम को थोड़ा सा रिवाइंड करना चाहेंगे और आपसे जानेंगे कि 2022 में एक केस सामने आया था जिसमें ट्रक ड्राइवर को कत्ल किया गया था और उसकी जो डेड बॉडी थी वो टैंकर के अंदर से मिली थी और एक मुलजिम पे इल्ज़ाम भी लगाया गया जिसका केस आपने लड़ा और वो बाइज़्ज़त बरी हुआ। किस तरह से हुआ, क्यों इल्ज़ाम लगा, और ट्रक ड्राइवर जिसको कत्ल किया गया था कौन था, क्या बैकग्राउंड था, ये आप बताइएगा ज़रा नाजरीन को। एक तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा मैडम। तो ये 17/12/2022 का वक़ूआ है। ये एक ऑयल टैंकर था जो कि कराची से तेल लेके साहिवाल की तरफ जा रहा था। उसका जो ड्राइवर था उसको कोई मर्डर किसी ने करके नामालूम ने, तो वो उन्होंने लाश जो थी वो ऑयल टैंकर के अंदर ही छोड़ के भाग गए थे। और ये इल्ज़ाम जो था वो मुलज़म शाहिद पे लगा। जो वो मुलज़म जो शाहिद था वो आरिफ वाला 149 EB का रहने वाला था। और ये फिर वहाँ पे ये जो मुलज़म था शाहिद, ये साहिवाल में एक ऑयल टैंकर के मालिक के पास काम करता था। वो यूनियन का सदर था। उसने इसको इस मुकदमे में नजायज़ इन्वॉल्व करवाया था और ये मुकदमा थाना सदर दुनियापुर में दर्ज हुआ था। चलान आने के बाद हमने ट्रायल किया, अल्लाह ने करम किया और जुर्म साबित ना होने पर 15 अक्टूबर को मुलज़म बाइज़्ज़त बरी हो गया। अच्छा, ये बताइए कि जो कत्ल हुआ ट्रक ड्राइवर, किसने उसको कत्ल किया, क्या वजूहात बनी, और जो इल्ज़ाम लगा मुलज़म शाहिद पे, किसने इल्ज़ाम लगाया? आखिर कोई तो ऐसे वीक पॉइंट्स होंगे ना जिसकी वजह से मुलज़म शाहिद को नामज़द किया गया कि हाँ ये जो है ये कत्ल कर सकता है। ये ऐसे क्या वजूहात पेश आई, इसका बैकग्राउंड क्या था इस कत्ल का? बेसिक मुलज़म शाहिद जो था ना, वो साहिवाल एक ऑयल टैंकर वाले के पास काम करता था। उसने उसकी तनख्वाह नहीं दी। जब उसने कहा कि मेरी तनख्वाह दे दें, मैं आपके पास काम नहीं करना चाहता, वहाँ पे उसकी तलख कलामी हुई, झगड़ा हुआ। उसने उस मुलज़म के ख़िलाफ़ अमानत में ख़यानत का साहिवाल में पर्चा भी करवाया और उसके बाद उसने कहा कि मैं आपको देख लूँगा। ये एक नामालूम पर्चा थाने सदर में था क्योंकि वो साहिवाल वाला जिसके पास ये काम करता था वो यूनियन का सदर था। तो उसी का फ़ायदा उठाते हुए इसने इस मुकदमे में उनके साथ मिलके जो यूनियन के वो मेंबर थे तो इसको इसमें इन्वॉल्व करवा दिया था और नजायज़ इन्वॉल्व करवाया था उसने। ठीक हो गया, यानी आपने वो फिर उस केस की पैरवी की और बाइज़्ज़त उसको बरी करवाया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने उसकी पैरवी की और शवाहिद ना काफ़ी होने की वजह से और अल्लाह ताला ने एक बेगुनाह को सज़ा होने से बचा लिया। गुड, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए कि आपने कब से वकालत शुरू की, कितने मुकदमात ले चुके हैं आप, और आपकी स्पेशलिस्टी क्या है, कौन से मुकदमात जो हैं वो आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं दुनियापुर में? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी प्रैक्टिस को 21 साल हो गए। मैं प्रेफर जो करता हूँ वो ज़्यादा मैं फौजदारी केसेस, क्रिमिनल केसेस करता हूँ। और पिछले साल भी मैंने 302 के मुलज़म थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज़्ज़त दी, मैंने बाइज़्ज़त बरी करवाए। वो भी एक डेड बॉडी जो थी ना वो नहर से मिली थी। अच्छा, ये बताइए कि फ़ौजदारी मुकदमात में किस तरह की नोयत के जो केसेस हैं वो सबसे ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं आपके पास, और क्रिमिनल जो रेशो है, क्राइम की जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। किस तरह के क्राइम्स जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं और आपके पास जो आते हैं उनकी नोयत क्या होती है? हमारे पास केसेस तो तमाम ही होते हैं। क्रिमिनल जितने भी जो FIR होती हैं वो क्रिमिनल केसेस ही होते हैं।
तो इसमें रेप के भी केसेस होते हैं और मर्डर के भी होते हैं, तो ज़्यादा तो यही हीनियस किस्म के क्राइम होते हैं। तो बस मेहनत लगन हो तो अल्लाह ताला मंजिल आसान फरमा देते हैं। नो डाउट एंड थैंक यू सो मच, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। यकीनन आपकी जो सर्विसेज हैं माशाल्लाह से 23 इयर्स जो आप काम कर रहे हैं दुनियापुर में और इसके अलावा मुल्तान में भी आप केसेस लेते हैं, इस बात की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता कि माशरे में कानून और इंसाफ का बोलबाला करने के लिए अदालतों जजेस के दरमियान जो ब्रिज का काम करते हैं वो वकला हजरात ही होते हैं। थैंक यू सो मच एक बार फिर से आपके टाइम देने के लिए।